वो नाम इसीलिए जाहिर नहीं हो रहे कि कांग्रेस वाले डर रहे कि अगर जाहिर हो जाएंगे तो इनका मुंह काला हो जाएगा, और इसीलिए ये नाम जाहिर नहीं हो रहे हैं। और इसलिए इनके नाम जाहिर होने चाहिए। जो भी हो, किसी भी जात पंथ धर्म भाषा पार्टी के हो, जो होगा कार्रवाई करो। और इसलिए हमने ये तय किया है कि महंगाई, भ्रष्टाचार और काला धन, इन 3 विषयों पर हम पब्लिक में जाकर तीव्र आंदोलन करेंगे। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार बढ़ा इसलिए महंगाई बढ़ी है, और भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, इसका संबंध किसी व्यक्ति की जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से नहीं है। दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बैड गवर्नेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सही आर्थिक नीति अगर होगी, राष्ट्रवाद का विचार प्रेरणा के रूप में होगा, एग्रीकल्चर एंड अर्बन सेक्टर का इक्विलिब्रियम से मेंटेन होगा, जीडीपी और एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट में अगर ठीक प्रकार से बढ़ोतरी होगी, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल अगर बढ़ते जाएगा, तो इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी ये इम्पॉसिबल कंसेप्ट नहीं है। और यही बीजेपी का ड्रीम है कि राज्य नहीं समाज बदलना है, और इसलिए आज स्थिति बहुत अनुकूल है। मैं आखिर में इतनी बात आपको कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी की सत्ता, यूपी की सत्ता 2 राज्यों के कारण थी, एक आंध्र और तमिलनाडु। तो लगभग स्थिति ये कि आंध्र में 33 आए थे, अब 3 नहीं आएंगे, और तमिलनाडु की भी स्थिति बहुत ही अड़चन की है। और इसलिए हमने हमारी स्थिति को काफ़ी इम्प्रूव किया है। हम निश्चित रूप से, हमारा टारगेट है कि हम 200 सीटें हम लोग भारतीय जनता पार्टी अपने ताकत पर जीते। और आपको पता होगा कि बिहार में हमने 102 सीटें लड़ी, 91 सीटें हम जीते हैं 102 में से, और 3 और हमारे एमएलए हैं जो चुनकर आए हैं। यानी आप समझिए कि ये 92% मार्क, 100 आउट ऑफ 100 92 मार्क मिले। ये उत्तर प्रदेश में बदल रहा है। मैं अभी कल अयोध्या भी जाने वाला हूँ, फैजाबाद में हूँ, और परसों मैं आगरा में हूँ। इसके पहले मैं मेरठ गया था और बहुत बढ़िया रैली हुई, और मायावती सरकार के खिलाफ भी वहाँ भी बहुत घोटाले हैं। और ये बात हम कह रहे हैं कि 21st सेंचुरी का पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। और एक बात हम आग्रह से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर की राजनीति नहीं करेगी। हम किसी भी हालत में सोशो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन को मान्य नहीं कर सकते। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय, इट इज ए पार्ट ऑफ आवर कमिटमेंट। और इसलिए ऐसी स्थिति में जो कुछ गरीबी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, इसको हटाकर हम गुणात्मक परिवर्तन करना चाहते हैं। मैं ये दावा नहीं करता कि हम चुनकर आने से एक स्थितियाँ एकदम बदल जाएगी। मैंने जब अभी परसों में सीआईए में गया था, तो मुझे देश के सभी उद्योगपति थे, उन्होंने सवाल पूछा कि आप आने के बाद क्या होगा। तो मैंने उनको इतना ही कहा कि आज हमको आउट ऑफ 100 35% हम यशस्वी हैं, अभी हम 40% हुए, और हम लोग 50% के ऊपर आपको रिजल्ट देंगे। हमारी नीयत साफ है, हमारे इंटेंशन साफ है। एक तरफ हमारे कार्यकर्ता और नेताओं को दिशा देनी पड़ेगी, दूसरी ओर जहां हमारी नई सरकारें काम कर रही है वहां गुड गवर्नेंस से विकास के नए मॉडल प्रस्तुत करने को जो हमारे सरकार ने किए हैं। मुझे समय की कमी है इसलिए मैं बता नहीं पाया, पर हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। और इसीलिए IBM हो, इंडिया टुडे हो, सबके जो अवार्ड मिलते हैं सब बीजेपी रूल स्टेट को मिल रहे हैं। मैं उससे समाधानी नहीं हूँ। इससे और कैसा हम बढ़ सकते हैं हम सोच रहे हैं, और पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म समझकर हम इसको किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, वाटर, इरिगेशन, इंडस्ट्री, टूरिज्म, एग्रीकल्चर, ट्राइबल, बैकवर्ड, सभी इसमें हम किस प्रकार से उचित नीति को तैयार करके देश को दिशा दे सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा काम है। समस्या और प्रश्न अनेक हैं, पर मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम्स। तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स है तो उसको सुलझाएंगे, और स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल के आधार पर ये परिवर्तन करेंगे। और ये करते समय 2-3 बातें करनी पड़ेगी। एक ऑर्गेनाइजेशन का प्लान होगा, एक पॉलिटिकल प्लान होगा, एक चुनाव जीतने की राजनीति होगी, दूसरी ओर संगठन बढ़ाना होगा। और ये सब करते करते हम 5 इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं जो हमारे कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग करे 5 राज्यों में, रामबू मार्गी प्रबोधिनी जैसे। दिल्ली में 2 एकड़ जगह हमको प्राइम जगह पर मिल रही है, हम वहाँ
रिसर्च, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग और कार्यालय डेवलप कर रहे हैं। और वहाँ ऐसी हमारी कल्पना है कि बीजेपी स्टोरी करके रोज 1000 लोग बैठेंगे, ऐसा हॉल रहेगा जिसमें इंग्लिश और हिंदी में 1951 और उसके पहले से और अब तक 1 घंटे में कोई फिल्म रहेगी जो लगातार अपडेट होती रहेगी, जो हमारे कार्य के बारे में, दिशा देने के बारे में लोगों को उसकी जानकारी देगी। मुझे लगता है कि आप सबकी सहयोग से बड़े अच्छी तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं और मेरा विश्वास है, मैं निराश नहीं हूँ। और मुझे लगता है कि सब मिलकर काम करने की पद्धति को हमने विकसित किया है। ये व्यक्ति का इम्पोर्टेंस नहीं होना, धीरे धीरे कुछ बातें हैं जो लोगों को आदतें लगी, उसको सुधारना होगा। ये पोस्टर और क्या बोलते कटआउट्स लगाना, ये बीजेपी का कल्चर नहीं है। ये स्टेशन पर हार लेके डालना इतने लोगों ने नहीं है। अब मैं एकदम कहता हूँ तो लोग एकदम नाराज होते, पर धीरे धीरे इसमें बदल हो गया। मुझे कार्यालय में लोग आते थे और रोज गुच्छा और लेकर 200-400 लोग आते थे, अभी लगभग बंद हो गए। दूसरा, पैर पड़ने की आदत लाचारी के कारण बनी हुई है कि भाई कोई बड़े 80 साल के कार्यकर्ता के पैर पड़े तो ठीक है, पर 67 साल का कार्यकर्ता मेरे पैर छू देता है। तो हमने कहा ये धंधा बंद करो और दिल्ली में आना नहीं। और हमने तो हमारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन किए, मेरे पास तो 2-3 एक CBI के लोग रिटायर्ड हुए, उनकी भी ऑर्गेनाइजेशन है, ताकि मुझे हर जिले की पूरी इंफॉर्मेशन है। कौन खुरापती करता है, कौन गड़बड़ करता है, कौन पैसे खाता है, ऑल ओवर इंडिया की मुझे पूरी इंफॉर्मेशन सब स्टेट्स की मुझे महीने के महीने मिलती है, क्योंकि इंफॉर्मेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और सेकंड थिंग हमने बताया कि इस बार जनता जिसके साथ देगी उसको टिकट मिलेगा। ये मेरा आदमी है, उसका आदमी, ये बड़े आदमी ने कहा ये धंधा नहीं चलेगा। इसलिए मैंने लोगों को कहा नेताओं के पीछे जाओ मत, समय खराब मत करो, उनकी बात मैं किसी भी हालत में मानने वाला नहीं। मेरे पास भी आना नहीं, उनके पास भी जाना नहीं। 95 टिकट्स बिहार के मेरिट पर बटे आउट ऑफ 102। अब 7 जगह पर थोड़ी बहुत कमियां थी, पर बाय एट लार्ज एक बात तो मैं सब आते तो उनको कहता हूं। पहली बात है कि आई डोंट वांट योर सपोर्ट। आप मुझे मदद करने का डायरेक्ट इनडायरेक्टली कोई प्रयास मत करिए, मेरा आप कटआउट मत लगाइए और गले में हार मत डालिए। कितने भी डालेंगे तो आपका पैसा खराब जाएगा, क्योंकि मैं आपके कहने से कोई निर्णय करने वाला नहीं हूं। जो पार्टी के हित में वही होगा। और ये इस बात पर कायम होने के कारण अभी राज्य में भी, उत्तर प्रदेश में मैंने पब्लिकली कहा कि ये गणेश परिक्रमा वहां प्रसिद्ध शब्द है, ये परिक्रमा बंद करिए। अब उत्तर प्रदेश में 7 सर्वे हम कर रहे हैं, 7। अब इसमें बहुत पैसा खर्चा होता है, पर कर रहे हैं, डिटेल में जा रहे हैं और पता करेंगे कि जो अभी हमारे पास जो राज्यों में चुनाव उसके सर्वे है, आसाम के भी हमने किए थे, और उसकी इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल एजेंसीज है, और वो अलग अलग लोग उसमें अध्ययन करते हैं। वो सीक्रेट्स है, क्योंकि उनके नाम बताए तो लोग उनको मैनेज करने के लिए जाएंगे। तो इसलिए 7 लोगों के रिपोर्ट चेक करेंगे तो 1 को पटाएंगे, 2 को पटाएंगे, सबको पटाना मुश्किल होगा। तो इसलिए धीरे धीरे पार्टी का कल्चर बदलना होगा। खुशामदखोरी, लाचारी ये समाप्त करनी होगी। विचारधारा को महत्व देना होगा और राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर, गरीब आदमी को केंद्र बिंदु मानकर राजकारण को समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण में परिवर्तित करना होगा। इट्स ए डिफिकल्ट जॉब, पर असंभव नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल वर्ड इटसेल्फ इट मीन्स दैट आई एम पॉसिबल। और मुझे लगता है कि इसमें से काफ़ी बातें आप जैसे अनेक कार्यकर्ताओं के सहयोग से हमको हो सकती है। जो नीचे में जितने कार्यकर्ता हैं उनका प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम्स निर्माण होते हैं, जो 1 बार MLA, 2 बार MLA, 3 बार MP, 4 बार मंत्री बनते, उन्हीं के प्रॉब्लम है, वही दुखी है। जिनको एक भी बार कुछ नहीं मिला वो पार्टी में बिल्कुल दुखी नहीं है। मैं यहाँ बैठे हुए किसी व्यक्ति के बारे में ये नहीं कह रहा हूँ तो कहीं गलतफहमी हो जाएगी। मैं देश की बात कर रहा हूँ, वही लोग दुखी हैं। और इसलिए एक ही उपाय मैंने अनेक लोगों को बताया, देखो जिसके पास साइकिल है वो भी दुखी है क्योंकि उस पर स्कूटर नहीं, स्कूटर मिली है वो भी दुखी है क्योंकि उसके पास मोटरसाइकिल नहीं, मोटरसाइकिल वाला दुखी है उसके पास कार नहीं, और कार वाला इसलिए दुखी है कि उसके पास मर्सिडीज नहीं, और जिसके पास मर्सिडीज है उसको दुखी है कि हेलीकॉप्टर नहीं, हेलीकॉप्टर जिसके पास है उसको लगता है हवाई जहाज नहीं, और हवाई जहाज वाला इसलिए दुखी है कि उसकी पत्नी उससे बात नहीं करती, वो दुखी है। दुखी इसलिए ये एक सेटिस्फैक्शन और समाधान, ये इम्पॉसिबल कंसेप्ट है, समाधान मानने पर होता है। और इसलिए मैं अक्सर ये कहता हूँ तुम्हारे नसीब में जो होगा वो मिलेगा।
जो मैं कई बहुत बार याद रखता हूँ, शरद जोशी जो हास्य व्यंग्य के कवि थे, उनकी कविता बहुत सुंदर थी। वो कहते थे कुछ लोग नसीब लिखा कर आते हैं और कुछ लोग नसीब लिखाना भूल जाते हैं। तो अब कभी भूल गए होंगे तो क्या करें, जिसको मिलना है उसको मिलने वाला है। हम काम करते रहना चाहिए। और इसलिए आज मुझे लगता है कि 2014 या उसके पहले, मैं कुछ ज़्यादा बोलता नहीं, कैमरे लगे हुए हैं, तुरंत चालू हो जाएगा ब्रेकिंग न्यूज़। आजकल तो मैं मीडिया से बोलता ही नहीं, कहीं बात ही नहीं करता, बाइट भी नहीं करता। आज इन्होंने लगे इसलिए मुझे भी बोलने में संकोच हो रहा है। पर आने वाले समय में राजनीति में काफ़ी उथल पुथल होने वाली है और मुझे लगता है कि 2014 में चुनाव होगा तो अच्छी बात है। जब भी कभी हो, हम पूरी ताकत के साथ कम से कम हमारे 200 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे जीत कर आए, इसकी हमने नीति बनाई है। उसके लिए इलेक्शन का स्पेशल सेल पार्टी में काम कर रहा है, हमारे राज्यसभा सदस्य उसका काम करते हैं। स्टैटिस्टिक्स पूरा तैयार है, योजना बनी है, इश्यूज तैयार हुए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि हम निश्चित रूप में इसमें कामयाब होंगे। और आप जैसे हमारे जो सहानुभूतिदार है, सपोर्टर्स हैं, उनके सपोर्ट के कारण ही हमारी शक्ति बढ़ रही है, निरंतर बढ़ती रहेगी। और आपकी शुभेच्छाएं हमारे साथ रहेगी, आपका आशीर्वाद रहेगा और हम निश्चित रूप से आपकी काफ़ी प्रमाण में अपेक्षा पूरी कर सकेंगे, ऐसा परिवर्तन ला सकेंगे। यह विश्वास व्यक्त करते हुए मैं फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और एक केवल आपसे अपील करता हूं कि आप एक काम हमारे लिए करिए कि 10 लोग ऐसे पार्टी के साथ जोड़ दीजिए जो बीजेपी के वोटर नहीं है और कार्यकर्ता नहीं है, जो हमारे विरोधी है। मैंने अक्सर लोग ऐसे 10 लोगों के पास आप जाइए, उनको पार्टी के बारे में समझाइए। हमारी स्थिति ऐसी है, इमेज वर्सेस रियलिटी, हमारे बारे में गलतफहमियां ज़्यादा है। अगर हम ऐसे लोगों के पास जाएंगे और बीजेपी का सही चित्र उनको अगर समझाएंगे तो वो लोग हमसे निश्चित रूप से जुड़ेंगे। आप भी इसमें ज़रूर सहयोग करिए कि आपके परिचय के जो आज तक जिन्होंने बीजेपी को वोटिंग नहीं किया, जो कार्यकर्ता नहीं है, ऐसे 10 लोगों को कम से कम 2 साल में आप पार्टी का पक्का कार्यकर्ता अगर बनाएंगे तो ये मैं सब जगह देश में सबको कहता हूँ, इससे एक बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। और आप सबके सहयोग से हमारे देश को हम परम वैभवशाली बना सकते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं और हमारे सब क्षमता हमारे पास है। वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन। हमारी आबादी गरीब है पर देश श्रीमंत है, धनवान है। और मुझे लगता है कि आप सबके सहयोग से ये काम हम निश्चित रूप से कर सकेंगे। आप जरूर पार्टी को सहयोग करिए, सभी प्रकार का सहयोग करिए, आर्थिक सहयोग भी करिए, बाद में पार्टी बढ़ाने के लिए भी सहयोग करिए और आपकी शुभेच्छा और आशीर्वाद हमारे सबके पीछे रहने दीजिए। यही आपसे प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।